साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी इन चैनल पर। जैसा कि मित्रों, बहुत समय से लड़ाई चल रही थी एनआईओएस से डिलीट करने वाले शिक्षकों की उच्च न्यायालय में, और आज हाई कोर्ट ने फैसला शिक्षकों के पक्ष में दिया है। बिहार में एनआईओएस के तहत डिलीट करने वाले शिक्षकों के लिए खुशी की खबर है। पटना हाईकोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त स्थानों को भरने के लिए आवेदन निकाला, लेकिन एनआईओएस से डिलीट करने वाले शिक्षकों जिन्होंने 24 महीने का कोर्स को 18 महीने में ही पूरा किया था, उनकी मान्यता को बिहार सरकार ने उसके बाद एनआईओएस से डिलीट निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सड़क से लेकर अनशन तक को उतारू हुए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं दिखने के बाद शिक्षकों ने 24 सितंबर 2019 को हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच पर जनहित याचिका दायर की। लेकिन एक ही सुनवाई के बाद जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय को किसी और काम से लगा दिया गया था, जिसके बाद सुनवाई जस्टिस प्रभात झा की बेंच पर शुरू हुई। इस तरह देखा तो कुल मिलाकर 14 से 15 मैसनिंग और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन मंगलवार को हाई कोर्ट में अपना फैसला एनआईओएस डीएलएड निजी विद्यालयों के शिक्षकों के हाईकोर्ट के बाहर हैं हम, और यहाँ पर आज का दिन बेहद खास है बिहार के 2.5 लाख से ज़्यादा उन युवाओं के लिए जो कि नौकरी चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी डिग्री को ही मान्य नहीं किया था। हाईकोर्ट ने उनकी फेवर में जजमेंट दिया है। वकील हैं प्रिंस जी जो कि इस पूरे मामले को देख रहे थे। पूरा मामला पहले बताइए कि क्या था और जो जजमेंट आया है उसका सीधा प्रभाव किस तरीके से दिखेगा। आज माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय प्रभात कुमार झा की खंडपीठ ने जो एनआईओएस से जिन टीचर्स ने और जिस स्टूडेंट्स ने 18 महीने का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको सही पाया, उसको वैध पाया और हमारी याचिका को अलाउ किया। वस्तुतः केस यही था कि पार्लियामेंट ने सेक्शन 23(2) ऑफ द आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट करके ये निश्चित कर दिया था कि जितने भी शिक्षक हैं वो सब प्रशिक्षित होने चाहिए। लेकिन जब यह कानून पार्लियामेंट ने बनाया तो उस वक्त मात्र 18 महीने बचे हुए थे। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम इन्विसाज किया और एक कोर्स तैयार किया, और ये कोर्स कराने की जिम्मेदारी एनआईओएस को दी गई, और ये कोर्स 18 महीने में कंप्लीट कराया। और पूरे भारत में 11 लाख शिक्षकों ने, स्टूडेंट्स ने ये 18 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया। किंतु जब बिहार में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार सरकार ने ये कहते हुए इनको नियोजन की प्रक्रिया से वंचित कर दिया था कि आपकी डिग्री 18 महीने की है, और जबकि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है। लेकिन हम लोगों ने कोर्ट में ये साबित करने में सक्षम रहे कि ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। 24 महीने की चीज़ को 18 महीने में कराया गया है, और सेक्शन 29(2) ऑफ द एनसीटी एक्ट को पावर एक्सरसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 18 महीने में रिलैक्स किया था, और कोर्ट ने हमारी दलील को स्वीकार किया। और कोर्ट ने फैसला जितने एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनके पक्ष में दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि इनकी डिग्री 2 साल की डिग्री है। इट इज़ गुड एज एनी अदर डिग्री ऑफ 2 ईयर एंड दे कैन अप्लाई फॉर दे कैन अप्लाई। तो बिल्कुल ये वकील साहब हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जिक्र कि आप लोग क्योंकि परेशान थे, नौकरी के लिए आवेदन जब किया तो कह दिया सरकार ने कि आप मान्य नहीं हैं, और जब अब फैसला आ गया है किस तरह की खुशी है। सर पहले तो बहुत छटपटा रहे थे, बहुत परेशान थे। आज तो लग रहा है कि सर हम हवा में उड़ रहे हैं। लग रहा है कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले गला मिल के हम इनको स्वागत करना चाहते। बहुत सर ने मेहनत किया, जीरो से हीरो बना दिया। हम लोग सब तड़प रहे थे कि हम लोग का अमान किया गया था। हम लोग इतना परेशान थे, जुलूस धरना सब करके थक चुके थे। हमको न्यायपालिका पे भरोसा था कि आज न कल हमको न्याय मिलेगा। हम लोग लड़ रहे थे, आज हमको जीत मिली है। बजरंगबली का दिन है, मंगलवार का दिन है। जय जय हो पवन सुत हनुमान। आप बताइए, क्योंकि बेरोजगारी जितनी बड़ी समस्या है, और जब आपने कोर्स पूरा कर लिया और सरकार जब ये कह दे कि वो कोर्स वैलिड नहीं है, और जब आज फाइनली जजमेंट आ गया है आप लोग के फेवर में, कैसी खुशी हो रही है? सर बहुत खुशी हो रही है सर। आज हम लोग जो है मतलब वो दिन हमें याद आ रहा है जिस दिन हमें यह कहकर बाहर कर दिया गया था कि आपका कोर्स ही वैलिड नहीं है, क्योंकि एनसीटी रिकॉग्नाइज तो की है लेकिन 18 महीने के लिए की है। लेकिन आज प्रिंस सर और वाईबी गिरी सर दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि यह कोर्स 24 महीने का ही था, इसको 18 महीने में डिज़ाइन कराया गया। और आज प्रिंस सर के बदौलत हम लोग हाई कोर्ट में अपना कोर्स
केस जीत गए सर, बहुत खुशी है। हम लोग के पास शब्द नहीं है कि हम लोग अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। क्योंकि बिहार में तो 2.5 लाख के आसपास में ऐसे स्टूडेंट्स या फिर जो अभ्यर्थी हैं वो हैं, लेकिन देश भर में इनकी संख्या 14 लाख के आसपास मानी जाती है। तो क्या इस फैसले का सर उन राज्यों में भी पड़ेगा जहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हक में फैसला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ऑन अ वेरी पिक्यूलियर रीजनिंग की 18 महीने का कोर्स किया और वहाँ भी लोगों ने जिन लोगों ने 18 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 2 साल के कोर्स को 18 महीने में कंप्लीट किया गया, उन लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। और अब इस पटना उच्च न्यायालय के फैसले का असर ये होगा, चूँकि ये पटना एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट अपने आप में ये प्रेसिडेंट है, तो इसका लाभ पूरे देश में मिलेगा और इस जजमेंट को एक तासीर के रूप में वो लोग वहाँ साइड कर सकेंगे और इसका सबको बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, ये सभी लोग हैं जो कि खुश हैं और खुशी का दिन इसलिए क्योंकि 2.5 लाख के आसपास में इनकी संख्या है बिहार भर में और तमाम लोग जो हैं वो लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि इनको नियोजन में इनको मौका मिले, लेकिन सरकार ने 24 साल महीने के कोर्स को 18 महीने का कहते हुए इनको नियोजन से बाहर रखा। अब इनके हक में पटना हाई कोर्ट से फैसला आया है और फैसले के बाद जो अभ्यर्थी हैं